नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ शाखा चौधरी। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने बांदीपुर नेशनल पार्क में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद उठाया, जिसके बाद उन्होंने बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी वो पहुंचे। फिर बाघ गणना के आंकड़े उन्होंने जारी किए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इस दौरान बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन जारी किया और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत के एक मौके पर पीएम सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर पीएम मैसूरू और चामराजनगर जिलों में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेगा इवेंट की शुरुआत की। वहीं बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम ने मोदी बाघों के संरक्षण की गतिविधियों में भी शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह के साथ बातचीत। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए बेहद खास लुक में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक वर्ष 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 थी। पिछले 4 साल में 200 बाघ बढ़े। इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी। बाघों की संख्या का आंकड़ा हर 4 साल के अंतराल पर जारी किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि वो प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और साथ ही दुनिया की 75% बाघ आबादी आज भारत में। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा, और कहा कि ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और दुनिया की 75% बाघ आबादी भारत में है। पीएम ने बताया कि दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गए थे, लेकिन इस शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आया गया। ये बिग कैट का पहल सफल ट्रांसी कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही क्रूरो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया। देश में 2014 में इन बाघों की संख्या 2226, वहीं 2010 में 1706, तो वहीं 2006 में 1411 थी। पीएम ने यह भी कहा कि हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल देख रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत में न सिर्फ बाघ को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर बिग कैट्स की सुरक्षा और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकृति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अंग है। पीएम मोदी ने कहा कि इन बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां की इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। साथ ही गोरखपुर में 1046 करोड़ की लागत वाले 258 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया, जिसके बाद सीएम ने आपको बता दें कि आयोजित समारोह में जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर जनपद के तहत 3 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों पर विजय के बाद नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें भी बीजेपी की झोली में आए। इसके लिए हम रणनीति बनानी है। सीएम योगी ने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि कमल निशान जिसके पास होगा वह हर एक नागरिक का प्रत्याशी होगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो न कोई विकास बाधित कर पाएगा और न ही सुरक्षा में सेंध लगा पाएगा। योजनाओं के लाभ से भी कोई वंचित नहीं रह पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक सोच का संचार हर एक तबके तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ बीजेपी हर एक स्तर पर काम कर रही है। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर तक यह कार्य दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि पहली बार गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत दर्शाता है कि गोरखपुर विकास चाहता है और विकास जन कल्याण को आगे बढ़ाने में सफलता इसलिए मिल रही है। यहां डबल इंजन की सरकार होने के साथ ब्लॉक और निकाय स्तर तक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सीएम ने कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने से आसानी हो रही है। साथ ही कहा कि हमें यह समझना होगा कि
एक भी कड़ी कमजोर होने पर पूरी जन कल्याण श्रृंखला भरभरा कर खराब हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए आदर्श बना है। पूरी दुनिया नए भारत की ताकत को देख रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक तरफ विरासत का सम्मान हो रहा है, समृद्धि आ रही है, बिना भेदभाव समाज के हर तबके को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का भी शानदार वातावरण विगत 9 वर्षों से देश में नागरिकों के मन में विश्वास और सजन का कार्य कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे विकास का लाभ प्राप्त हो रहा है। 6 वर्षों में यूपी ने एक नई आभा और नए क्लेवर के साथ दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर थी। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, न गांव सुरक्षित थे, न बेटियां सुरक्षित थी, अराजकता का तांडव था। आप सब ने देखा है कि 6 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दंगाइयों का कानून सम्मत तरीके से इलाज करना जानती है और यहां माफिया सिर तान कर नहीं चल सकता। बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई गुंडा माफिया किसी गरीब या कारोबारी की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था सबसे अधिक मजबूत है, तो वहीं सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं का लाभ भी यहां के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर वह मजार, जहाज और लैंड जिहाद नहीं पनपने देंगे। सीएम ने हरिहर आश्रम में पहुंचकर वरिष्ठ संत स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की है और उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे लैंड जिहाद और मजार जहाज को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की स्थिति जानी और धर्मनगरी में लगने वाले जाम से निपटने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा रहा। हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा हुई, जिसके बाद सरयू नदी की आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में बाल ठाकरे का सपना पूरा हो रहा है। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। केरल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं यूपी सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। इसी के साथ भारत में 24 घंटे में कोरोना के 5,357 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 32,814 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.39% हो गया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा मरीज मिले। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा करेंगी। इससे पहले जगदलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर संभाग से 1 से 1.5 लाख की जनसंख्या में यहां पर लोग मौजूद होंगे। मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को देखते हुए प्रदेश और कांग्रेस कमेटी अभी से तैयारियों में जुट गई है। संभावित कार्यक्रम के तहत आगामी 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी बस्तर पहुंचेंगी। हापुड़ में प्राचीन शिव मंदिर के अंदर पुजारी का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों का आतंक अभी भी जारी है। अतीक का खास गुर्गा असाद कालिया और शूटर जुल्फिकार के आतंक से बेली गांव के रहने वाले साबिर हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया है। अतीक के गुर्गे असाद कालिया का धमकी भरा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो डबल मर्डर के पैरोकार साबिर हुसैन को धमका रहा है। ये मामला 2019 का बताया जा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। रुक संगम एक्सप्रेस का करते हैं। सहारनपुर में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में दंपत्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए और घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।
पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पीलीभीत के भसीन इंटरनेशनल स्कूल में 3 और 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में प्रशासनिक और अधिकारियों समेत नगर के कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गाजियाबाद के लोनी में हिंदू संगठनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हिंदू संगठनों की यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। बीजेपी प्रदेश में अब अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि वह केंद्र और राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, आम जनता तक कितना पहुंचा रहे हैं। दरअसल बीजेपी का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है। एसटीएफ पुलिस की सतर्कता से नकल माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ पुलिस ने वन आरक्षी परीक्षा में नकल कराने वाले 2 माफियाओं को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15 अभ्यर्थियों से लगभग 4 लाख एक अभ्यर्थी से तय करते हुए परीक्षा में नकल कराने का भरोसा दिलाया गया था, जिसके लिए अभ्यर्थियों से अग्रिम धनराशि के रूप में 50,000 से 1 लाख रुपए तक लिए जाते थे। और 20 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। कपाट खुलने से पूर्व सेना के जवानों के द्वारा हेमकुंड साहिब का निरीक्षण किया गया। यहां अभी भी 10 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। इसी के साथ केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग में की जा रही व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। और जोशीमठ में आपको बता दें कि आयोजित राष्ट्रीय ओली मैराथन रेस में शामिल प्रतिभागियों ने खूब पसीना बहाया। इस दौरान मैराथन रेस में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 46 किलोमीटर की इस रेस में हिस्सा ले रहे लोग उत्साहित नजर आए। यमुनोत्री धाम में गर्म पानी के कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। साथ ही सूर्य कुंड में चावल एवं आलू को उबाल कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर यमुना ने सूर्य देव की तपस्या की। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट पूरी विधि विधान और मंत्र उच्चारण के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब श्रद्धालु पर्यटक मां अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन आगामी 6 महीने तक कर पाएंगे। वहीं अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुलने पर 80 गंगा घाटी क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण सहित देश विदेश के पर्यटक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्रामीणों सहित देवडोइयों ने अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में जमकर रासो तांदी नृत्य किया। हल्द्वानी में मुखानी थाना क्षेत्र के मुकुल विहार में एक युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। झांसी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कचहरी पर बने एडवोकेट चैम्बरों का उद्घाटन किया। इसी दौरान ब्रजेश पाठक मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि झांसी जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं लागू हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि बाजार की एक भी गोली चिकित्सकों को लिखने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी गोली बाहर की लिखी गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में ग्राम पंचायत पालपुर सोनिकपुर के हाईवे रोड के पास से 3 सालों में खराब हैंडपंप पड़ा हुआ है। नल खराब होने से वहां से निकलने वाले ग्रामीणों और अन्य लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कड़ाके की धूप में निकलने वाले राहगीरों को पानी पीने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। खंड विकास अधिकारी बीकेटी संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई होगी। बागपत में आयोजित ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान सम्मेलन में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे। जितिन प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय देना होगा। पुंछ के सीमावर्ती इलाके में सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को सीमा पार करने की फिराक में था, उसको ढेर कर दिया। केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को ढेर किया। हरियाणा के हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार सवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाल बचे, हालांकि उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई।
बताया जा रहा है कि सामने अचानक नील गाय आने की वजह से उनकी गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा गांव मतलोडा के पास का है, जिसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी से आगे के लिए रवाना किया गया। गाजियाबाद के खजूरी पुस्तर मार्ग पर एक युवक को ईंट से पीटने का मामला सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित के मौसा ने शराब के नशे में गाली देने पर युवक की बेरहमी से पिटाई। महाराष्ट्र में बदलते हुए मौसम ने जहां एक और विभिन्न बीमारियों को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नासिक के सताना तहसील क्षेत्र में तेज हवा और बारिश ओलावृष्टि से किसानों के घर टूटे। सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। शौर्य दिवस की पूर्व संध्या पर ग्वालियर के महाराज बाड़े पर एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित करते हुए देश के शहीदों को नमन किया गया। सीआरपीएफ के बैंड द्वारा देशभक्ति के गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। सीआरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि चौकी पर पाकिस्तान की सेना ने 1965 में अचानक हमला किया, जिसका सीआरपीएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान की सेना लौटने को मजबूर हो गई थी। तभी से 9 अप्रैल को सीआरपीएफ द्वारा हर वर्ष शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर में आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने किसान के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश किसान से हथियारों की नोक पर ट्रैक्टर एवं थ्रेसर मशीन को लूट ले गए। वहीं वापस कराने के एवज में बदमाशों ने 2.5 लाख की रंगदारी की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वो लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सूबे की सरकार के द्वारा नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है। दिल्ली के थाना सिविल लाइंस में पीसीआर में तैनात हेड कांस्टेबल इमरान मोहम्मद ने खुद को गोली मार ली। इस दौरान हेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। भगवान मद्महेश्वर और भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हुई। 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थलों में पंचांग गणना के अनुसार ये होगी, साथ ही जिसके लिए बद्री केदार मंदिर समितियों ने तैयारियां फिलहाल शुरू कर दी। देश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं इन हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद हो गया है। पौड़ी के एसीएमओ ने जिले में कोविड के मद्देनजर तैयारियों की जानकारी दी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।